नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज फोनेशन पर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। कुछ दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। एक तरफ बिहार के तमाम सियासी दल की तरफ से चुनावी तैयारी की जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, कुछ तरीके से बूथों का निरीक्षण किया गया, बूथों का सर्वे किया गया है और कहा यह जा रहा है कि बिहार में जिस तरीके से मतदाता पुनरीक्षण का काम हुआ, ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं का भी जो है परीक्षण कर लिया गया, सत्यापन कर लिया गया कि हर हाल में फर्जी वोटर जो है बिहार विधानसभा चुनाव में वोट न डाले। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में जिस तरीके से बूथों को लेकर लगातार समस्या होती थी कि बूथ चोरी होता है, बूथ लूट लिया जाता था, गलत तरीके से बूथों पे वोटिंग होती थी। इसके मद्देनजर देखिए किस तरीके से चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर लिया और अब बिहार में वोटिंग बूथ की संख्या जो है बढ़ा दी गई है। कहा जा रहा है कि पहले 1500 पर एक बूथ हुआ करता था, जिसे अब 1200 पर एक बूथ कर दिया गया है और बिहार में अब 90,000 से अधिक वोटिंग बूथ बनाए गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि सुरक्षा दृष्टिकोण से अभी से ही बूथों की जानकारी ली जा रही है, बूथों का सर्वे किया जा रहा है और उन बूथों का सर्वे किया जा रहा है जिन बूथों पर वोट गड़बड़ी की आशंका जताए जाते हैं। बिहार में कई जिले जो है वो नक्सली प्रभावित इलाके, और नक्सली प्रभावित इलाके में जब वोटिंग होती है तो चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। वोट चोरी के जो है वोट में गड़बड़ी, बूथ लूटने की जो खबरें हैं वो आए दिन आते रहती है और ऐसे में चुनाव आयोग ने इस बार सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से वोट करवाने के लिए देखिए किस तरीके से तैयारी कर रही है। कहा यह जा रहा है कि अब नक्सल प्रभावित इलाके में जब बूथ होगी, जो पोलिंग बूथ होगा, वहां पर खास ध्यान दिया जा रहा है। यानी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की तरफ से कहना यह है कि कोई भी नक्सल प्रभावित इलाके में पोलिंग बूथ, वोटिंग बूथ नहीं होगा, जहां पर मतदाताओं को डराकर वोट दिलवाया जा सकता है, मतदाताओं के वोट को गलत इस्तेमाल करवाया जाएगा, बूथ पर गलत तरीके से कब्जा किया जाएगा और वहां पर वोटिंग कराई जाएगी। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए, इन तमाम जो परेशानियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की है और अभी से ही बिहार के तमाम 90,712 मतदान केंद्रों का निरीक्षण और सर्वे करना शुरू कर दिया है। देखिए किस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब चुनाव आयोग जो है वो एक्शन में है, लगातार तैयारी कर रही है, दिशा निर्देश दे रही है। देखिए किस तरीके से मॉनिटरिंग खुद चुनाव आयोग के कोई अधिकारी कर रहे हैं। आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बिहार में एक भी नक्सल प्रभावित बूथ नहीं होगा। इसके लिए चुनाव आयोग जो है वो सर्वे अभी से ही करा रही है। राज्य में करीब 90,712 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इन सभी मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग की जाएगी। देखिए खास बात यह होगी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान की जो 90,712 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, उन तमाम पोलिंग बूथों पर जो है सीसीटीवी लैस होंगे, इंटरनेट की सुविधा होगी। और इंटरनेट की सुविधा क्यों होगी, सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाए जाएंगे? जब वहां पर मतदाता वोट देने जाएंगे तब क्या सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्ड करेंगे? तो ऐसा नहीं है। सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा कारणों से लगाए जा रहे हैं कि यदि किसी भी बूथ पर कोई भी गड़बड़ी करने का कोशिश करता है, किसी भी बूथ पर गलत तरीके से मतदाताओं को गुमराह किया जाता है, जोर जबरदस्ती से कोई वोट दिलवाता है, बूथ पर जो है गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, तो चुनाव आयोग के जो अधिकारी होंगे कंट्रोल रूम से उन तमाम बूथों का निगरानी रखेंगे। पैनी नजर रहेगी कि हर हाल में जो वोटिंग हो वो पारदर्शी तरीके से हो, जबरदस्ती नहीं हो, बूथों पर कब्जा ना हो। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए अब चुनाव आयोग सख्त हुई है और बिहार के तमाम 90,712 पोलिंग बूथों पर जो है इंटरनेट और सीसीटीवी कैमरे लगाएगी, जिससे गड़बड़ी की आशंका न हो। किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए एहतियातन सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और इसका सीधा निगरानी जो है चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम से होगा। आपको बता दें, मतदान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर इसकी सूचना आरओ, डीओ और सीओ स्तर पर गठित निगरानी टीम को तत्काल दी जाएगी ताकि समय रहते कार्रवाई हो। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों पर बिजली की निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित होगी। निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राजनीतिक दलों के साथ विभिन्न स्तर पर होने वाली बैठक, पुलिस की रिपोर्ट आदि की समीक्षा के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम द्वारा संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या का प्रस्ताव दिया जाता है। इस पर निर्वाचन विभाग, भारत निर्वाचन आयोग की सहमति से फोर्स तैनात किए जाते हैं। साथ ही वोटिंग के समय भी निर्धारित होता है। यानी कहा जा रहा है कि जिस संवेदनशील जहां पे इलाका होता है, जहां नक्सल प्रभावित इलाका होता है, जहां पर आशंका होती है कि यहाँ पर वो वोट
पोलिंग बूथ जो है, पोलिंग बूथ पर कब्जा किया जा सकता है। और उन संवेदनशील इलाकों के लिए, उन संवेदनशील बूथों के लिए राजनीतिक पार्टियों से सलाह ली जाती है, बैठक की जाती है, और वहां पर जो है जरूरत से ज्यादा यानी सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं, जिससे सुरक्षा में चूक ना हो। तो वहीं दूसरी तरफ बिजली की भी प्रॉपर व्यवस्था रहेगी, यानी पुलिस बल तैनात रहेंगे। और खास बात यह है कि वैसे स्थानों पर, नक्सल प्रभावित इलाकों पर, संवेदनशील इलाकों में वोट का समय भी है वो भी तय होता है, यानी 5 बजे से पहले वोटिंग प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाती है। आपको बता दें, आए दिन वोट चोरी और बूथ लूटने की खबर बिहार के कई जिले से आई है इससे पहले, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार चुनाव आयोग पूरी तरीके से सख्ती से पोलिंग बूथ का जो है वो चयन कर रही है। बिहार में 2022 में बिहार को नक्सल मुक्त किया गया, घोषित किया गया था, और उसके बाद से नक्सली के कई बड़े वारदात बिहार में हालांकि नहीं हुए, लेकिन इसी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 21 सितंबर 2022 को बिहार को नक्सल मुक्त किया था। राज्य में माओवादियों की संख्या कम हुई थी, कुछ उपस्थिति सिर्फ रंगदारी वसूलने वाले गैंग के तौर पर रह गई, लेकिन अब उनका दबदबा नहीं है। निर्वाचन विभाग ने अधिकारियों के मुताबिक पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान गया, नवादा, मुंगेर, औरंगाबाद, जमुई और मुजफ्फरपुर के कुछ मतदान केंद्रों को नक्सल प्रभावित मानते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। इनसे सुदूर ग्रामीण इलाकों में कुछ मतदान केंद्रों को बदल दिया गया था। इस बार केंद्रीय गृह मंत्रालय की अपडेट सूची के आधार पर निर्णय लिया गया। और देखिए किस तरीके से इस बार निर्णय ये लिया गया है कि 2024 के लोकसभा जब चुनाव हुए थे, तो इस बार लोकसभा चुनाव में 1500, 4800 और 1200 मतदान केंद्र बने थे, लेकिन वोटर एक बूथ था, वोटर पर एक बूथ होगा, मतदान भवन बनेंगे, मतदान केंद्र बनेंगे। देखिए किस तरीके से कहा जा रहा है कि अब एक बार फिर से इन बूथों पर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। जिन बूथों पर संवेदनशीलता के जो है ध्यान रहे, जो बूथ संवेदनशील होंगे उन बूथों पर 4 बजे तक मतदान होगा। विधानसभा चुनाव में सामान्य तौर पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर आवश्यकता के अनुरूप सुबह 7 बजे से 4 बजे तक मतदान कराने का निर्णय लिया गया, ताकि पोलिंग पार्टी को मतदान केंद्र के बाद सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सके। तो उस तरीके से कई बार पोलिंग टीम जो होती है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो वोटिंग कराए गए कर्मी होती है, वोटिंग कराने गए कर्मी होते हैं, यानी वोटिंग कर्मी पर भी हमला होता है। अब वोटिंग कर्मी से ही ईवीएम जैसे जो तमाम तरह के जो वोटिंग की मशीनें होती है वो लूट ली जाती है। और कहा जा रहा है कि संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में 7 बजे से 4 बजे तक वोटिंग हुई, और सामान्य तौर पर 6 बजे से 6 बजे तक बिहार में वोटिंग होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।